अमरीकी अफवाज के ईरान में मखसूस अहदाफ पर फजाई हमले। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमले ईरान की बिला जवाब और मुसलसल जाहरियत के जवाब में है। सदर ट्रंप की हिदायत पर ईरान में अहदाफ को निशाना बनाया जा रहा है। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान, बंदर अब्बास, मिनाब, जजीरा केश, कशम सरियक में धमाके सुने गए। असलविया के इलाके में पेट्रोकेमिकल कारखाने को निशाना बनाया गया। ईरान ने आबना हुर्मुज़ में अमरीकी बहरी जहाज़ पर मिसाइल दागे। पाकिस्तान इनकलाब ने इराक में अमरीकी रडार सिस्टम पर भी मिसाइल दागे। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है कि आबना हुर्मुज़ को ऑयल टैंकर्स, तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया। जो भी जहाज़ गुजरने की कोशिश करेगा उसे निशाना बनाया जाएगा। ईरानी बहरिया ने आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाली 2 तिजारती कश्तियों को निशाना बनाया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने आबना हुर्मुज़ बंद करने का ईरानी दावा मुस्तरद कर दिया। आबना हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त जारी है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने अमरीकी जहाज़ पर ईरानी हमले के दावे को भी मुस्तरद कर दिया। ईरान पर आज रात के हमले से सिफारती पोजीशन मजीद बेहतर होगी। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ की टैंपा फ्लोरिडा में सेंटकॉम के हेडक्वार्टर्स में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आबना हुर्मुज़ का कंट्रोल अमरीका के पास रहेगा। हमारे पास ईरान से मुतालिक फैसलाकुन प्लान मौजूद है। तबाह होने वाले अपाची हेलीकॉप्टर के पायलट्स की हालत बेहतर है। ईरान ने मुझसे कहा है कि बमबारी रोक दो। अमरीकी सदर ट्रंप की सहाफ़ी से गुफ्तगू। कहा, ईरान पर बमबारी जल्द रुक जाएगी। ईरानी फ़िज़ाओं में अमरीकी लड़ाका तैयारे परवास कर रहे हैं। ईरान पर हमलों में इसराइल शामिल नहीं था। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अब भी जंग रोकने के लिए काम कर रहे हैं। दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम ईरान के साथ एक बामकसद मुआहदा चाहते हैं। ईरान को अब डील पर दस्तखत कर देने चाहिए। ईरान खित्ते में ना जंग ना अमन की मौजूदा सूरत हाल से आगे बढ़ना चाहता है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, जंग से कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमें ये जंग ख़त्म करना होगी, लेकिन अगर वो हमला करेंगे तो हम पीछे नहीं हटेंगे। ईरान हरगिज़ हथियार नहीं डालेगा। दुश्मन तकसीम पैदा करके अहदाफ हासिल करना चाहता है। ईरान दुश्मन के सामने सर तस्लीम में खम नहीं करेगा। बमबारी से किसी मुल्क को सरेंडर पर मजबूर करना नामुमकिन है। तर्जुमान ईरानी फ़ौज कहते हैं, ट्रंप ने जो धमकी दी वापस उसके मुंह पर मारी। ट्रंप और नेतन्याहू को पहले से खतरनाक और दर्दनाक जवाब देंगे। जनरल शिकारजी ने कहा, हमें कोई परेशानी नहीं, दुश्मन को शिकस्त देने के लिए पुराज़ी हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट की आखिरी नशिस्त में बड़ी कामयाबी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ IMF से बड़ा रिलीफ हासिल करने में कामयाब। वज़ीर आज़म ने MD IMF को अवामी मसाइल से आगाह करते हुए रिलीफ पर कामयाबी हासिल कर ली। ज़राए के मुताबिक IMF तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ पर आमादा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का वजीफा बढ़ाने पर राजी। सोलर पैनल्स और स्टेशनरी पर 18% सेल्स टैक्स का दबाव खत्म। स्टॉक मार्केट में तंबाकू मसनूआत पर टैक्सों में तब्दीली न होने का इम्कान। आज मैक्रो लेवल पर हमारी मईशत स्टेबल है। अब ग्रोथ की इंजेक्शन इंतहाई अहम मरला है। सबने मिलकर कोशिश की IMF प्रोग्राम पर हम अमल पैरा रहे। सबसे बड़ा जो आपका चैलेंज है, दिफा को मजबूत बनाना। जो टेररिज्म है, पूरी कौम कुर्बानियां दे रही है। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने आइंदा माली साल के अहम माशी अहदाफ सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म का कहना था, हर मामले पर इंतहाई संजीदगी के साथ सूबों से मुशावरत की। टीम वर्क के तौर पर मुल्क के बेहतरीन मफाद में फैसले किए। दहशत गर्दी के चैलेंज से निपटने के लिए वसाइल दरकार हैं। दिफा के लिए वसाइल की फराहमी हमारी तरजीह है। पूरी कौम, खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अवाम दहशत गर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ दे रहे हैं। यकीन है बाहमी इत्तेहाद और इत्तेफाक के नतीजे में दहशत गर्दी के नासूर का खात्मा होगा। गुज़िश्ता रात IMF की MD से बातचीत हुई। IMF की MD ने पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म ने वज़राए आला के साथ ग्रुप फोटो भी लिया।
कौमी इक्तिसादी सर्वे आज पेश किया जाएगा। रवा माली साल मईशत कैसी रही? ARY न्यूज़ ने इक्तिसादी सर्वे की तफसीलात हासिल कर ली। GDP 4.25% के करीब पहुंच गई। ज़राई पैदावार का हदफ हासिल न हो सका। छोटी बड़ी सनतें और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज़बरदस्त तेज़ी। महंगाई बढ़ने की रफ्तार किसी हद तक काबू में रही। बरामदात में कोई खास बेहतरी न आ सकी। टैक्स वसूली में मामूली इजाफा। तहसीलात ज़र तारीखी सतह पर पहुंच गई। ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ गए। तरक्याती मनसूबों पर ज़्यादा काम न हो सका। बिजली, गैस और फराहमी आब में मईशत पीछे चली गई। गधों की तादाद बढ़कर 61,60,000 तक जा पहुंची। कौमी इक्तिसादी काउंसिल ने सूबों के तरक्याती बजट में 920 अरब रुपए कमी पर इत्तेफाक कर लिया। बलूचिस्तान के तरक्याती बजट में कटौती नहीं होगी। दस्तावेज के मुताबिक बलूचिस्तान का तरक्याती बजट 308 अरब रुपए बरकरार रहेगा। पंजाब का तरक्याती बजट 701 अरब रुपए कम कर दिया गया। सिंध का तरक्याती बजट 110 अरब रुपए कम कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा का तरक्याती बजट 109 अरब रुपए कम कर दिया गया। सूबों के तरक्याती बजट की मद में अब 2,218 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। ज़राए का कहना है सूबों ने वफाक के तरक्याती बजट पर एतराज़ किया। वफाक का तरक्याती बजट 126 अरब रुपए कम करके 1,000 अरब रुपए रखने का फैसला। सूबों का कहना है वफाक हमसे फंडिंग मांग रहा है और अपना तरक्याती बजट बढ़ा रहा है। आइंदा माली साल के तरक्याती बजट के खदोखाल सामने आ गए। नए बजट दस्तावेज के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 602 अरब, तवानाई के लिए 116 अरब, NHA और मवासलात के लिए 355 अरब 90 करोड़, आबी वसाइल 75 अरब 80 करोड़ और समाजी शोबे के लिए 180 अरब 60 करोड़ रुपए मुख्तस। मनसूबाबंदी के लिए 54 अरब 60 करोड़, कोयटा कराची N25 के लिए 100 अरब, मोहम्मद डैम के लिए 26 अरब, रेलवे के ML1 मंसूबे के लिए 25 अरब, सिंध कोस्टल हाईवे के लिए 25 अरब रुपए रखे जाने की तैयारियां। वफाकी तालीम और हायर एजुकेशन का बजट 74 अरब 50 करोड़। वफाक का सेहत आमा के लिए तरक्याती बजट 22 अरब 10 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। आइंदा माली साल में अरकान पार्लियामेंट की स्कीमों के लिए तरक्याती बजट 63 अरब रुपए होगा। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का मुकदमा बेहतरीन अंदाज में लड़ा। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के लिए ये खुशखबरी है, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ये वादा किया गया 180 दिन के अंदर अंदर तमाम सूबे 11th NFC को फाइनल करेंगे। कौमी इक्तिसादी काउंसिल के इजलास में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का मुकदमा लड़ा। वज़ीर आज़म ने वादा किया है 180 दिन में NFC अपडेट होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना था सूबे 180 दिन के अंदर कबायली इजला के मामले पर मुत्तफिक होंगे। वज़ीर आज़म ने कहा सूबे मुत्तफिक ना हुए तो समरी सदारती ऑर्डर के लिए भेजूंगा। इजलास का अहवाल भी सामने आ गया। ज़राए का कहना है वज़ीर आला KP ने इजाफी टैक्स में वफाक के हिस्से के लिए बानी PTI से मुलाकात की शर्त लगा दी। कहा सब सूबे अपनी सियासी क़यादत से मंजूरी लेते हैं, हम भी इजाफी शेयर वफाक को देने के लिए बानी की मंजूरी चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बानी से मुलाकात के मुतालबे पर मुशावरत का वक्त मांग लिया। वफाकी हुकूमत अपने नाकामी सूबों को पास ऑन न करे, ये आईनी मसला है। 18वीं तरमीम के बाद NFC अवार्ड में चेंजेस जो अगर हो भी सके तो ये सूबों का शेयर कम नहीं हो सकता आईनी तौर पे अनलेस आप उसमें अमेंडमेंट कर लें। सूबों पर माली बोझ डालना वफाकी हुकूमत की नाकामी का एतराफ़ है। 18वीं तरमीम के बाद सूबों का हिस्सा कम करना आईनी तौर पर मुमकिन नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है NFC अवार्ड के तहत सूबाई हिस्से में कमी गैर आईनी होगी। जो काम बराह रास्त नहीं हो सकता बिलवास्ता तरीके से भी नहीं किया जा सकता। वज़ीर आला KP आवाम के वसाइल के अमीन और सूबाई मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आज़म से मीटिंग अच्छी बात है। हम अपने सूबे के आवाम का हक मांग रहे हैं, चाहते हैं इस जिद्दोजहद में मौलाना फजलुर रहमान भी हमारे साथ हों।
कमेटी बनी है, उन्होंने कहा कि जी वो 12 सीटें जो हैं वो खत्म कर दी जाएं, जो कि महाजरीन की सीटें हैं, उनकी सीटें हैं जिनकी वजह से कश्मीर कॉज है। महाजिर नशस्तों का खात्मा मुमकिन नहीं, इससे कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचेगा। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर ने इस मामले पर फैसला दिया है। कश्मीर में सस्ती बिजली और आटे पर सब्सिडी फराहम की जा रही है। कश्मीर और पाकिस्तान लाजिम व मलजूम है। कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचाने के लिए गैर मुल्की हाथ मुलव्वस है। राना सनाउल्लाह ने कहा, ऐसा किसी सूरत नहीं हो सकता कि महाजिरों को वोट के हक से महरूम किया जाए। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जहां तमाम लीडरशिप ने मुश्तरका फैसला किया। तमाम मुशावरत के बाद ही आज़ाद कश्मीर असम्बली ने करारदाद की तौसीक की। सुप्रीम कोर्ट ने सानेहा बल्दिया केस में सजाए मौत के मुजरिमों रहमान भोला और जुबैर उर्फ चरिया को बरी कर दिया। 3 रुकनी बेंच ने अपीलें मंजूर की। जस्टिस शहजाद मलिक ने रिमार्क्स दिए, जुबैर का एतराफ़ी बयान है, अब्दुर्रहमान भोला का नहीं। अगर एमक्यूएम के लिए भत्ता मांगा गया था तो फारूक सत्तार और दीगर की बरियत चैलेंज क्यों नहीं की गई? खालिद मकबूल सिद्दीकी एमक्यूएम के कानूनी चेयरमैन भी हैं और गैर कानूनी भी। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल का कहकहा लगाते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी के बारे में अछूता तबसरा। प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू करते हुए कहा, खालिद मकबूल सिद्दीकी की चेयरमैनशिप की मुद्दत खत्म हो चुकी। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, सेंट्रल कमेटी में ताहाल कामरान तिसूरी की गवर्नर के ओहदे के मामले पर कोई बात नहीं हुई। खालिद मकबूल बानी मुत्तहिदा नहीं, मैं भी पार्टी चेयरमैनशिप के लिए इलेक्शन लड़ूंगा। मुस्तफ़ा कमाल ने हंसते हुए कहा, खालिद मकबूल ने चौथी बार इलेक्शन कमीशन से ओहदे की एक्सटेंशन ली। पाक फौज का MI-17 हेलीकॉप्टर मुजफ्फराबाद के करीब हादसे का शिकार। हेलीकॉप्टर में सवार तमाम फौजी जवान और अमला शहीद हो गया। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करते हुए हादसे का शिकार हुआ। इब्तदाई इतलात के मुताबिक हादसा फनी खराबी के बायस पेश आया। हादसे की असल तकनीकी वजह का तयन तहकीकात के बाद किया जाएगा। इमदादी टीमें फौरी तौर पर जाए हादसा पर पहुंच गईं। पाक फौज ने हादसे की वजूहात जानने के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी तश्कील दे दिया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार किया। पाक फौज की जानिब से शहदा के अहले खाना से दिल्ली ताज़ियत और इजहार हमदर्दी। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हादसे पर गहरे रंज का इजहार। लवाहिकीन से ताज़ियत। सानेहा मरी एक्सप्रेसवे में जाँ बहक 10 अफराद की मैयतें मुल्तान पहुंचा दी गईं। रेस्क्यू की गाड़ियों के जरिए मैयतों को आबाई इलाके सोतरीवट पहुंचाया गया। आबाई इलाके में मैयतें पहुंचने पर कोहराम मच गया, फजा सोगवार हो गई। जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा बाद नमाज असर अदा की जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ वैन हादसे में आतिशज़दगी से ख़ानदान के 10 अफराद जाँ बहक और 13 ज़ख्मी हो गए। जंग की मतवूफ़ी तालिबात से इज्तिमाई ज़्यादती साबित नहीं हुई। DHQ इंतजामी का कहना है, इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज़्यादती या तशद्दुद के सबूत नहीं मिले। रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि 17 साल की लड़की शुगर की मरीज़ा और 5 साल से इंसुलिन पर थी। मौत की हतमी वजह जानने के लिए नमूने फॉरेंसिक लैब लाहौर भिजवा दिए। जंग के निजी अस्पताल में मुल्ज़मान लड़की को बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार हो गए थे, जिसके बाद दौरान इलाज लड़की दम तोड़ गई। लड़की के वालिद का इल्ज़ाम था कि बेटी को अगवा के बाद ज़्यादती का निशाना बनाया गया। लड़की को अस्पताल छोड़कर जाने वाले 4 मुल्ज़मान ज़ेरे हिरासत हैं। ड्रग डीलर अनमोल और पिंकी के खिलाफ कत्ल केस में पुलिस हतमी चालान पेश करने में ताहाल नाकाम। अबूरी चालान अदालत में जमा करा दिया। 4 गवाह शामिल। तफ्तीशी अफसर का कहना है अबूरी चालान की खामियां हतमी चालान में दूर कर दी जाएंगी। अनमोल पिंकी के मजीद 7 करीबी साथियों के नाम सामने आ गए, 2 खवातीन भी शामिल। पुलिस ने 7 मुल्ज़मान को मफरूर करार दे दिया। नई रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। बताया, फयाज, आकिब, हमजा, एजाज, जैद, साबरा और ऐना की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सीएम पंजाब QR पिंक बटन की तनसीब जारी। CTO लाहौर ने रिक्शों में QR पिंक बटन लगाए। CTO ने बताया बसों, वैगनों, रिक्शों और टैक्सियों में पिंक बटन नस्ब किए जाएंगे। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में मुसाफिर फौरी पुलिस और सेफ सिटी से रब्ता कर सकते हैं। मुसाफिर के लाइव लोकेशन, गाड़ी का डेटा फौरी तौर पर पुलिस को मौसूल हो जाएगा। भारत के जौहरी हथियारों के जखीरे में तेजी से इजाफा। बरतानवी अखबार दी टेलीग्राफ का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक एक साल के दौरान भारत ने 10 नए एटमी वॉरहेड्स तैयार किए, जिससे उसका मजमूई एटमी जखीरा 190 वॉरहेड्स तक पहुंच गया। भारत ने एटमी मिसाइल ले जाने की सलाहियत रखने वाली 2 नई आबदोजें अपने बहरी बेड़े में शामिल की हैं। भारत का एटमी जखीरा अब बरतानिया के बराबर पहुंच गया। इस अरसे में पाकिस्तान के जौहरी ज़खायर मुस्तहकम रहे। जोश, वलवला, सनसनी और ढेर सारा एक्शन। तारीख के सबसे बड़े फीफा वर्ल्ड कप का आगाज आज से होगा। 48 टीमें 3 मुल्कों में 104 मैच खेलेंगी। मैक्सिको में फताही मैच से पहले रंगारंग तकरीब सजाई जाएगी। शोहरा आफाक गुलकारा शकीरा और बर्ना बॉय इक्वाडोर में फूलों को 48 टीमों के झंडों में ढाल दिया गया। मैक्सिको के शहर में मदाहों की ईरानी टीम से मुलाकात। खिलाड़ियों ने ऑटोग्राफ दिए। क्रोएशिया, नीदरलैंड और उज़्बेकिस्तान की टीमें भी अमेरिका पहुंच गईं। वार्म अप मुकाबलों में टीम में रोज़ अपना जोर आजमाएंगी। स्पेन ने पेरू और दफाई चैंपियन मेसी की अर्जेंटीना ने आइसलैंड को शिकस्त दी। जादुई और करिश्माती सलाहियतें, फुर्ती भी बेमिसाल। दुनिया फुटबॉल के बड़े खिलाड़ी दिखाएंगे फीफा वर्ल्ड कप में कमाल। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना की उमंगों का मरकज एक बार फिर सुपरस्टार लायनेल मेसी। 20 साल से फुटबॉल की दुनिया के उफक का दमकता सितारा। पुर्तगाल का रोनाल्डो भी सबकी उम्मीदों का महवर। हिस्पानवी टीम और शायकीन के हर दिल अजीज यूरो कप विनर नौजवान यमाल की जादूगरी देखने को दुनिया बेचैन। फ्रांसीसी टीम के अहम सुतून एम्बापे से भी शायकीन मिसाली कारकर्दगी के मुंतजिर। मुखालिफ डिफेंस के लिए खतरा एर्लिंग हॉलैंड को एक्शन में देखने के लिए भी मद्दाह शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। पाकिस्तान फुटबॉल टीम ने तारीख रकम कर दी। अफगानिस्तान को शिकस्त देकर 4 मुल्की डायमंड जुबली इंटरनेशनल कप अपने नाम कर लिया। कौमी टीम ने सिफर के मुकाबले में 2 गोल से मैदान मारा। शाइक दोस्त और हारून हामिद ने एक गोल किया। पाकिस्तान टीम 64 साल बाद कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीतने में कामयाब हुई। कौमी टीम ने पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त रहते हुए ट्रॉफी अपने नाम की।